वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर को कौन सी वजूहात हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस वक्त हम सबसे पहले जाएंगे शफकत साहब के पास, जो कि लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, मेंबर इरसा। शफकत साहब, तमाम मसाइल की आपने भी बात की, आपको अपने एंड से भी मसाइल हैं, किसानों को अपने मसाइल हैं, सिंध पंजाब का तनाज़ा हल होने का नाम नहीं लेता। आपके ख्याल में इस तमाम मसले का आखिर हल क्या है? क्या हम नए आने वाले बजट से कोई उम्मीदें लगा सकते हैं इससे मुतालिक? देखिए, मेरे ख्याल में उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं जो भी अपने इस फील्ड में देखा, दिन ब दिन मुश्किलात तो हैं, लेकिन अगर हम जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डिंग अगर हो जाए, अगर हम मिलजुल के बैठ जाएं, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं। अभी बात हो रही थी कि जनाब जब फसल की बिजाई का टाइम आता है तो पानी बहुत कम होता है, बिल्कुल कम होता है जनाब। वो इसलिए भी कम होता है, अगर आप हाइड्रोलॉजी को देखें तो हमारे पास 3 महीने में तकरीबन 75% पानी जो है एक साल का, वो सिर्फ 3 महीनों में आ जाता है, और बाकी 9 महीनों में हमें मुश्किल से 25% पानी मिलता है। अब ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की आमद जो है वो ज़्यादा इरेटिक हो गई है। अब इस इरेटिकनेस को काबू करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसमें मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कंजर्वेशन जो है ये सबसे ज़्यादा अहम हमें स्टेप लेना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डिंग हो, इनोवेटिव हमें टेक्नोलॉजी फॉलो की जाए, और आप ये देखें कि किस वक्त कितना पानी हमारे पास है, कितना मिलना चाहिए था, शॉर्टफॉल क्या है, वो शॉर्टफॉल कहाँ से आएगी, वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि उन्होंने बात की कि वाटर कंजर्व करने की जरूरत है। ज़ाहिर है पानी पैदा नहीं किया जा सकता, पानी को बचाना ही होगा। अब आप ये बताइए कि इस मसले का आखिर हल है क्या? क्या मेंबर इरसा के साथ आप मिलकर बैठ के बात करने को तैयार हैं? देखें जी, सबसे पहली बात, आपने डैम्स की बात की। डैम्स इज नॉट द सोल्यूशन, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि जी हाइड्रोलॉजी के उसूल बता रहे हैं, हम हाइड्रोलॉजी के उसूल वगैरह सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। इशू ये है कि जब मंगला में पानी आज 102 फीट पानी स्टोर हुआ है, तरबेला में सिर्फ 14 फीट स्टोर हुआ है, तो सिंध में 70% शॉर्टेज क्यों है? एक बात। दूसरी बात यह है कि इरसा के मेंबर साहब कह रहे हैं कि शुरुआत में मुश्किल होती है। He is a member of IRSA. He should know that this is the end of the खरीफ सीजन आ रही है, और जब आप पानी की इस वक्त 70% शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, ये कहाँ की आप हमें हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं? जी जरा बताएं तो सही ना हमें। सर आपको मैं इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं सिखा सकता, लेकिन सिर्फ हमारी डिमांड 5000 की थी, और 5000 वो वाला जो कि 6000 हमारा शेयर एक्स्ट्रा बन रहा था, वो हमने मांगा। बाकी रही बात की ये फ्लड चैनल है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। चश्मा जैम लिंक कैनाल जो है, इसने वेस्टर्न रिवर्स का पानी ट्रांसफर करना है ईस्टर्न साइड की तरफ, और ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत बनाई गई। अगर इसका मकसद कोई नहीं था तो इतना बड़ा डैम, इतना बड़ा बैराज, चश्मा बैराज क्यों बनाया गया? 1960 में ये इसकी जुल्म है जी, ये बिल्कुल जुल्म है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं तमाम लोगों के हम मौक़िफ़ जान चुके हैं। बहुत न्यूट्रल ओपिनियन हमने जाना। साबिर साहब आपका एसपीडीसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और नदीम साहब आपने भी अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, ज़राअत के शोबे से वाबस्ता, और आप एक एंड यूज़र हैं पानी के, तो आप मुश्किलात से आगाह, हमने आपकी भी आगाही सुनी। इसके साथ शफकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया लाहौर से हमें ज्वाइन करने के लिए। इरसा का मौक़िफ़ उन्होंने दिया। यहाँ पर ये बात कम अज़ कम सामने आई कि सिंध और पंजाब के दरमियान अगर हम इरसा की और काश्तकारों की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फुकदान नजर आता है हमें कोऑर्डिनेशन का, यानी कि लोगों में लगता है कि कोई बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। और इरसा के मौक़िफ़ से हमें लगा कि जैसे कोई मसला इतना मुल्क में है ही नहीं, जबकि काश्तकार जो हैं वो एक आम प्रॉब्लम से हमें आगाह करें। वो तो कहते हैं कि आए और हमें पानी दिखाएं कहाँ पर है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बजट से कोई तवक्को कर सकते हैं कि कोई इनकलाब आ जाए और कोई ऐसा मौजज़ा हो कि पाकिस्तान में पानी की फरहमी को, चाहे वो एक आम इस्तेमाल का पीने का पानी हो, चाहे ज़राई शोबे के लिए हो, वो उसकी फरहमी यकीनी बनाई जाए, और ऐसे तमाम स्टेप्स लिए जाएँ कि पाकिस्तान को एक ज़राई मुल्क कहने में ना हमें शर्मिंदगी हो, ना आपको शर्मिंदगी हो सुनने में। यहाँ पे प्रोग्राम क्योंकि तवील मजीद हो सकता था। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए। बजट प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। पानी के इशूज़ को लेके अब दुआ ही कर सकते हैं, या नमाज इस्तिस्का भी पाकिस्तान में एक हल कहा जाता है इस मसले का। अल्लाह हाफ़िज़।